ज्यादा पढ़ लिया तो ये चश्मिश, लिपस्टिक ज्यादा हो गई तो ये हीरोइन, घर लेट आओ तो कैरेक्टर पे शक। ऑल आई वांट टू से वेयर द हेल इज माय यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। ऐसी बातें तो हम सब बोलते ही हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम अपने जीवन में इस बात को अपनाते कितना है। इस बात पर कुछ लोगों का कहना है हम स्त्रियों को सम्मान तो देते हैं, उनके जन्मदिन पे, उनके विवाह के वर्षगांठ पे उन्हें अनेक प्रकार के उपहार देते हैं। क्या ये एक स्त्री के लिए वास्तविक सम्मान है? महंगी महंगी वस्तुएं देना क्या असली सम्मान है? एक स्त्री अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए क्या क्या नहीं करती। एक स्त्री को क्या चाहिए? उसे चाहिए तो बस आपका सम्मान, आपका आदर, आपके जितना समाज में हक, आपका समर्पण। और ये सब महिला दिवस पर नहीं, यह सम्मान उसे हमेशा चाहिए। आपको पता है किसी लड़की के साथ गलत कब होता है? किसी की लड़की के साथ गलत तब होता है जब कोई लड़का उसे नीचा दिखाता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। और हम क्या करते हैं? हम अपनी बेटियों को क्या समझाते हैं कि बेटी किसी से मत कहना, बदनामी होगी। लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी बहन को, हम अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि इस असामाजिक तत्व समाज के जो कचरे हैं इनसे कैसे लड़ा जाए, इनसे कैसे आँख में आँख मिला के बात किया जाए। और फिर जब हाथरस, दिल्ली और हैदराबाद जैसी घटनाएं हो जाती है तो हम लोग सोशल मीडिया पर निंदा व्यक्त करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर दामिनी। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं हमारे देश में रोज हो रही हैं। फिर क्यों? जहां राजनीतिक फायदा होता है उसी घटनाओं को सामने लाया जाता है। हम कहीं दूर की बात क्यों करें? हम अपने जिले बेगूसराय की ही बात करें तो पिछले 1 महीने में 4 से 5 ऐसे दुष्कर्म कर हत्या और मारपीट की घटनाएं हुई जो कि लड़कियों और महिलाओं के साथ हो चुका है, जो बहुत निंदनीय था। किसी नेता ने अभी तक उनके परिवार को यह दिलासा भी नहीं दिया कि हम अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। आपको मैं राजोपुर डंडारी की घटना को याद दिलाना चाहूँगा। उस लड़की की 21 फरवरी को धूमधाम से शादी होने वाली थी, लेकिन दरिंदे ने क्या किया? दरिंदे ने शादी से पहले ही दुष्कर्म कर बेरहमी से हत्या कर दिया। अभी तक प्रशासन और पक्ष विपक्ष के नेता जो हैं, सो कॉल्ड नेता, उनके परिवार को यह दिलासा नहीं दिला पाए कि हम उस पीड़िता को न्याय दिलाएंगे, उस बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। दूसरी घटना की मैं बात करूं, बीरपुर की घटना, जहां एक 11 वर्षीय बच्ची मीनाक्षी के साथ दुष्कर्म कर उसे मार दिया गया। यहां तक कि मार के उसे नदी में फेंक दिया। मीनाक्षी के माता पिता का घटना के बाद से ही रो रो के बुरा हाल है। फिर ऐसी घटनाओं को दबाया क्यों जाता है? क्यों हाथरस और दिल्ली में जैसी घटनाओं को सिर्फ उजागर किया जाता है? क्योंकि मेन बात वहाँ पे ये है कि राजनीतिक फायदा है वहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक फायदा नहीं है तो ये बात ऐसा ही दब जाएगा। लेकिन यह कुंभकर्ण की नींद सोई प्रशासन और जनप्रतिनिधि परिवार से मिलने तक नहीं गए। हत्यारे को पकड़ने की तो दूर की बात है साहब। फिर मटिहानी क्षेत्र की मैं बात करूँ तो मटिहानी क्षेत्र के गुप्ता बांध के नज़दीक अज्ञात किशोरी का शव मिला था। प्रशासन यह तक पता नहीं लगा पाई कि उस किशोरी का नाम क्या था। लेकिन जब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात आती है और महिला दिवस मनाने की बात आती है तो पक्ष विपक्ष के नेता का हुजूम लग जाता है महिलाओं को सम्मान देने के लिए, बेटियों को सम्मान देने के लिए। तो आइए आज हम इस महिला दिवस पर एक दूसरे से एक वादा करें, जब कभी हमारे सामने महिलाओं और बेटियों की असमत खतरे में आएगी तो हम अपनी जान की परवाह किए बगैर बेटियों की रक्षा करेंगे। इसी कड़ी में आगे हमारे कुछ साथी भी महिला दिवस पर अपना विचार साझा करेंगे, तो आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं खुशबू अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या महिलाओं की स्थिति में सुधार हो पाता है? मेरे दृष्टिकोण से अगर महिलाएं खुद को सशक्त बना ले तो उन्हें उनके मनोनुकूल
मुकाम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है महिला सशक्तिकरण। यह शब्द सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। महिलाओं को खुद को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सबसे पहले स्वयं की प्रतिभा को जानना होगा। सशक्तिकरण हमारे अंदर की प्रेरणा से आता है। आत्मसम्मान का यह भाव अगर आपके अंदर है तो आप सीधे तौर पर दुनिया को प्रभावित करेंगे। महिलाओं को खुद को प्रभावशील बनाने के लिए कौशल सीखना बेहद आवश्यक है। और मुझे लगता है कि महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार की संभावना तब अधिक हो जाती है जब एक महिला दूसरी महिला के उत्थान के लिए आगे आती है। तो क्यों ना इस वर्ष महिला दिवस के अवसर पर हम यह प्रण ले कि हम जिस किसी भी क्षेत्र से हैं, हमारे पास जो भी कौशल है, हमारे अंदर जो भी प्रतिभा है, उसे अपने आसपास की महिला एवं परिवार की महिलाओं को वह सिखाकर, वह कौशल सिखाकर उन्हें सशक्त और सुदृढ़ बनाने में हम उनकी मदद कर सकें। एक बात हमेशा याद रखें, यह समाज और लोगों की सोच आपके उदाहरण से बदलेगी, वक्तव्य से नहीं। और खुद को एक उदाहरण बनाने के लिए अगर आप सुदृढ़ निश्चय और सकारात्मक विचार ले आती हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूं, अगर आप अपने मन स्थिति में बिठा लेती हैं तो आप जरूर कुछ कर पाएंगी। तो सुदृढ़ होकर, सकारात्मक विचार लेकर आप जिस किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं उस पथ के लिए अग्रसर रहे। धन्यवाद। नारी तुम नीर सी हो, संबल प्रवाहित झीर सी हो, उसको क्या सशक्त करोगे जो खुद शक्ति स्रोत है। नारी एक विचार है, अमित अक्षर संचार है। नारी एक कल्पना है, नारी एक कल्पना है, सृजनकर्ता का सपना है। नारी समूची धरती है, नारी संपूर्ण सागर है। नारी पनघट पर जाती गागर है, नारी पानी है खाना है। नारी पानी है खाना है, नारी जीवन का एक बहाना है। आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। Why us? Why women? Living by what society says. Has that changed today? थोड़ा ढक लो, थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा ठीक से बैठो, थोड़ी फिट हो जाओ, ये थोड़ा थोड़ा करके मचा दिया है शोर। पर not anymore, not anymore. Talk too much तो feminist, laugh too much तो sees easy. So much pressure to be thin when it's fun to sometimes sin. ना मैं सेक्सी सिरन, ना मैं रिबल विबल। Why do people always want to चिपकाओ मुझे लेबल? मैरिड तो आंटी, सिंगल तो लेम, अनमैरिड तो शेम शेम। टू कोट शेक्सपियर, व्हाट्स इन अ नेम? क्यों खेलूं ये सरनेम वाला गेम? ज्यादा पढ़ लिया तो ये चश्मिश, लिपस्टिक ज्यादा हो गई तो ये हीरोइन, घर लेट आओ तो कैरेक्टर पे शक। All I want to say, where the hell is my huck? Size 0 या double XL, it's our life, so what the hell? Let's go off the tectons. That's what women want. To be, to live, to love. Stay quiet or just flaunt. It's here today, this moment, this mawsam. Be unapologetically sexy. Be unapologetically awesome. Thank you. Happy Women's Day. Since 1911, a lot of change has been brought up. Like, not only women are in the support of this women leadership, but also like men are also supporting this, and this is the best part. Like, when someone comes in support of you, it is not like you are someone weak, but support is like showing your mindset, how proper mindset you have, how wider mindset you have. Challenge to change is not limited up to the upper society women. It is for everyone, like a girl who is living in rural area, a girl who hasn't been provided so much of the facility. It is for all. And yes, if we are challenging ourselves, not others, if we are challenging ourselves, definitely we will bring a major change in our society where we are living, and this will
help other women as an inspiration to come up and to achieve those dreams which they think that will remain dream only. Thank you. नमस्कार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा तो सुनने में आप लोग को तो बहुत अच्छा लगता होगा और रियलिटी में नारा अच्छा भी है। आप देख सकते होंगे कि अभी भी घर में बेटियों को शिक्षा नहीं दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि अगर घर की बेटी अगर शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, चाहे वो जिस परिवार में जाए। तो क्यों ना हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाए। और आप देख रहे होंगे कि बेगूसराय में या बिहार में आए दिन बेटियों के साथ कितनी अत्याचार हो रही है। और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अभी जो इंटर में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए 25,000 और ग्रेजुएशन में 50,000 दे रही है, उसी तरह एक कठोर सख्त कानून बनाया जाए जो बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा पूरे देश में, उसके लिए एक कठिन कानून बनना चाहिए। जिसको आप देख सकते हो अभी हम मुंबई में हैं और मुंबई में अभी आप देख सकते हो कोई भी ऑफिस में 50-50% है, चाहे महिला हो चाहे बॉयज हो लड़के हों, तो सबको समान अधिकार है। तो ये पूरे देश में समान अधिकार मिलना चाहिए और वो आगे बढ़े, मैं कामना करना चाहता हूँ। और मेरा नाम अभिषेक झा हुआ, मैं युवा सोच एकदम बदलाव की ओर हमेशा ध्यान रखता हूँ। समाज में बदलाव होना चाहिए, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिए हमेशा हम आपके साथ हैं। और आप लोग को हैप्पी वुमेंस डे, महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आओ इस महिला दिवस पर हम अपनी बच्चियों को सशक्त बनाएं। धन्यवाद।